वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, भारत का पहला पक्षी कौन है या फिर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। जो राष्ट्रीय पक्षी है वही पहला पक्षी है। तो जल्दी से आंसर दीजिए। और सबको पता ही है वो बहुत ही सुंदर दिखता है। और जिन्होंने अभी जो हमने क्वेश्चन पूछा था कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, उसका आंसर जिन्होंने सबसे अच्छा दिया था उसका नाम वीडियो के लास्ट में ज़रूर देखिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं ए टू जेड सभी रूल्स, वो भी बिना किसी रूल्स के याद करें। आज आप जो वीडियो देखेंगे इसमें आपको कोई भी रूल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक ऐसी ट्रिक बताई जाएगी जिसमें आपको याद कुछ नहीं करना, बस देखते के साथ ही आपको पता चल जाएगा और बिना देखे भी आप बता सकते हैं। इतनी ईजी ट्रिक है कि ए टू जेड रूल्स आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे। आप हर चीज़ का बता सकते हैं किसका मतलब क्या होता है और सारे रूल्स बता पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन पूरी जेड तक पूरे रूल्स देखेंगे तो ही फ़ायदा है, नहीं तो बीच में छोड़ देंगे तो कुछ चीज़ें छूट जाएंगी और गलतियाँ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और वीडियो मिल सके। यहाँ पर ए से लेके जेड तक सभी लेटर आपको अच्छे से समझने होंगे, तभी आप पूरे अच्छे से सारे रूल सीख पाएंगे। जैसे ए को ए पढ़ते हैं और सिंपल आपको अगर कोई बोलता है ए तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको कोई बोला है बी और बी को क्या बोलते हैं तो आप बी में से ई की मात्रा हटा दीजिए, यानी कि जो भी मात्रा है वो आपको हटानी है। तो बी में से ई हटाया बचा ब, तो क्या हो जाएगा ब। तो जब भी अगर आपको नहीं पता है कि बी का मतलब क्या है तो आपको बी जो आप बोल रहे हैं उसमें से मात्रा को हटाना है और देख लेना है क्या है। तो बी में से ई हटाया बा बचा, तो बी का मतलब बा होता है। अब ऐसे ही मैं जेड तक सारे आपको बताऊंगी, वो भी बिना याद करे आप किसी को भी लिख के बता सकते हैं, पढ़ के बता सकते हैं। जैसे सी होता है, तो अगर किसी ने आपसे बोला सी का हिंदी अर्थ क्या है, या आप पढ़ रहे हैं आपको नहीं पता है, तो सी में से ई हटा दीजिए बचेगा सा। तो जो सा है वही उसका हिंदी अर्थ है। जैसे सी का ई हटा सा, तो सा क्या होता है, सी का हिंदी अर्थ होता है। तो ये आपके मुंह पे ही है, आपको कहीं से याद नहीं करना पड़ा, आप सी खुद ही बोलते हैं। तो ये समझ में आया। उसके बाद आगे देख लेते हैं। अब जैसे डी है तो डी में से भी आपको ई हटा देना है, यानी कि मात्रा को आपको हटाना है और बचेगा डा, यानी कि डी का ई हट गया तो ड बचा। तो डी का हिंदी मीनिंग क्या होता है, डा। तो इस तरीके से आपको बताना है और याद करना है, कुछ भी नहीं है, सब आपके सामने, आपको खुद ही मैं बताना है बस। ई में से ई को कोई मात्रा नहीं हटानी क्योंकि ई एक खुद मात्रा है, तो वो जैसा है आपको वैसे बताना है। ई का मतलब ई होता है तो आप सिंपल ई बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप एफ बोलें तो आपको क्या हटानी है, मात्रा। तो एफ में ए क्या है, मात्रा है, तो ए को हटाना बचेगा फ, तो क्या हो जाएगा फ। तो एफ का मतलब क्या होता है, फ। तो इस तरीके से पता आपको चल जाएगा। उसके बाद है जी, और जी में से हमें मात्रा हटानी है तो बचेगा जा। तो जी का मतलब क्या होता है, जा। यहाँ पर जो हमें सिंपली मैं आपको बता रही, वैसे जी का मतलब गा भी होता है, लेकिन अभी हम पहले, अगर आप बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानते हैं तो स्टार्टिंग यहाँ से करिए, आपको आधों के मतलब पता चल जाएंगे, फिर धीरे धीरे आपको और भी समझ में आएगा। तो आगे देख लेते हैं एच। तो एच को आपको याद करना होगा, 3 वर्ड ऐसे हैं जो आपको याद करने होंगे, बाकी किसी को याद नहीं करना है। एक एच है तो एच का मतलब हाई, तो इसको कॉपी में लिख लीजिए। आई में से आपको कुछ भी हटाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आई एक मात्रा होती है, तो आई को आई ही पढ़ते हैं। तो ये आपको कोई पूछता है का आई को हिंदी में क्या बोलते हैं, या आप पढ़ रहे हैं तो आई का मतलब आई होता है। हाँ, आई का मतलब ई भी होता है, आ भी होता है। अभी हम क्योंकि बेसिक कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो पहले एक एक मीनिंग याद करेंगे। तरीके से जे, जे को अगर हमें क्या हटाना है, ए हटाना है क्योंकि मात्रा क्या है, ए। तो जे में से ए हट गया बचेगा जा। तो जे का मतलब क्या है, जा। आप जैसे के है तो के में से ए हटा देंगे बचेगा का। तो के का मतलब क्या होता है, का। जैसे एल है, एल में से ए हट गया तो बचेगा ला। तो एल का मतलब क्या होता है, ला। तरीके से एम में से अगर ए हटा देंगे तो बचेगा म, और एम का मतलब क्या होगा, मा। के बाद है एन, तो एन में से भी आपको ए यानी कि मात्रा हटानी है, बचेगा ना। तो एन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, ना। तो आगे देख लेते हैं। ओ, क्योंकि ये खुद मात्रा है तो इसमें से आपको कुछ भी नहीं हटाना है। ओ का मतलब ओ ही होता है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, तो इसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप चलिए आगे जान लेते हैं। अब जैसे पी है तो पी में से भी आपको ई हटाना है क्योंकि मात्रा हटानी है, तो पी का हिंदी अर्थ क्या होगा, पा, क्योंकि ई हट गया तो पी का पा होता है। अब आगे जान लेते हैं। जैसे क्यू है तो क्यू में से हम क्या हटाएंगे,
अब जैसे क्यू में से अगर हम क्यू नहीं भी हटाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसको क्यू भी बोलते हैं। लेकिन अगर हम यू हटा देते हैं, जो कि यू एक मात्रा है, तो बचेगा का। तो क्यू को का भी पढ़ते हैं, कब भी पढ़ते हैं। तो अगर उसमें से का बचा है तो आप का से याद कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आर, तो आर में से हम आ हटा देंगे क्योंकि आ एक मात्रा है, और फिर बचेगा रा। तो आर का मतलब क्या होता है, रा, ठीक है। आंसर आपकी आंखों के सामने होता है लेकिन हमें दिखता नहीं है, हमें याद करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम ये ट्रिक सीख जाते हैं तो हमें कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ हम बिना याद करे ही सब कुछ बता सकते हैं। उसके बाद है एस, तो एस में से ए हटाएंगे, बचेगा सा। तो एस का मतलब क्या होता है, सा। तो आगे जान लेते हैं। उसके बाद है टी, और टी में से ई हटा देंगे तो बचेगा ट। तो टी का मतलब क्या होता है, टा। तो अगर कहीं पर भी आपसे कोई पूछे टी का हिंदी अर्थ क्या है, तो आप बोलेंगे ट। तो अब आगे जान लेते हैं। ये बात है यू, यू क्योंकि एक खुद मात्रा है तो इसमें से आपको कुछ नहीं हटाना है। यू का मतलब यू ही होता है, जैसे ट्यूब में आप देख रहे हैं यू को यू पढ़ रहे हैं, तो ये याद रखिएगा, इसमें से कुछ नहीं हटाना है। जो भी मात्रा है, जैसे ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, यू हो गया, ओ हो गया, ये सब एक मात्रा है, तो इसमें से आपको वैसी की वैसी बताना है, इसमें से कुछ हटाने की जरूरत नहीं होती है। अब आगे जान लेते हैं। बात है वी, वी को में से अगर आप ई हटा देते तो बचेगा बा। तो बी का अर्थ क्या हो गया, बा। अब आगे जान लेते हैं। अभी डब्लू, डब्लू में से अगर आप देखिए, मैंने बोला दो तीन वर्ड ऐसे हैं जो आपको याद करना होगा। एक तो एच, उसको आपको याद करना था। दूसरा है डब्लू। तीन वर्ड मीनिंग मैंने आपको बताई थी, टोटल तीन याद करनी। एच डब्लू, तो इनको आप लिख लीजिए। डब्लू का मतलब वाह होता है, ठीक है। तो दो तीन ऐसे हैं जो आपको बिना किसी उसके याद करनी होगी, और ज़्यादा नहीं है, वो हमें वैसे भी याद है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। अब आगे जान लेते हैं। एक्स में से आपको क्या हटाना है, ए हटाना है, बचेगा कश। और एक्स का मतलब क्या होता है, कश। तो हम जैसे एक्स बोल रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ए हटाना है तो कश बचेगा, तो एक्स को कश पढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल है, इतनी अच्छी ट्रिक है कि आपको कुछ नहीं करना, बिना मेहनत के आपको सब कुछ आपके सामने ही मिल रहा है, ठीक है। तो आप आगे जान लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका पार्ट 2 मैं इसके आगे का लाऊंगी, कि इसके आगे आप कोई भी ट्रिक डबल वोबल्स को बिना याद करे कैसे सीख सकते हैं, उसकी ट्रिक भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ इसकी अगली वीडियो में। वाई, वाई में से देखिए, वाई जो होता है, वाई को आपको क्या करना है, वह हटा देना है। तो वह हटा देंगे, बचेगा आई। और वाई को हम आई ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आई। तो आपको, क्योंकि ये एक मात्रा है, तो इसमें से आपको व्यंजन हटाना होगा। अगर ये मात्रा नहीं होती तो हम व्यंजन नहीं हटाते, वोवेल्स हटाते, लेकिन क्योंकि ये मात्रा है तो आपको व हटा देना, बचेगा आई। तो वाई को आई पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब आगे जान लेते हैं। उसके बाद है जेड। जेड में से देखिए, मैंने आपको बोला तो तीन वर्ड ऐसे हैं जो आपको याद करना होगा, एच, और आपका डब्लू, और एक जेड। ये आपके तीन वर्ड है जो आपको याद करने हैं, बाकी सारे आपको मुंह पे खुद ही पता है, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो जेड का मतलब क्या होता है, इसको लिख लीजिए। सेकंड ट्रिक होगी, सिंगल वोवल्स को बिना रूल्स के कैसे याद करें, और डबल वोवल्स को, डबल और सिंगल वोवल्स को आपको बिना कोई रूल्स के आपकी आंखों के सामने याद हो जाए, ऐसे कैसे याद करना ही नहीं है, मतलब देख के आपको पहले ही, जैसे ये हैं बिना कुछ करे ही आपको पता चल जाए, ऐसे डबल वोवल्स बिना कुछ करे ही आपको कैसे पता चल जाए। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम जान लेते हैं, जिन्होंने हमारा जो क्वेश्चन पूछा था इससे पहली वाली वीडियो में, उसका आंसर किसने सबसे अच्छा दिया है। तो अमन सिंह ने सही आंसर दिया है। हमने पूछा था कि हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो हिंदी एक राज्य भाषा है। भारत के संविधान में 22 भाषा है, अभी तक कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ऐसा इन्होंने बोला है। लेकिन हिंदी को हम राष्ट्रीय भाषा भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक ये राज्य भाषा है और ये सबसे ज़्यादा बोली जाती है, इस वजह से। तो इनका आंसर बहुत अच्छा था, तो हम इन्हें फ्री बुक भी देंगे। आइए हमें व्हाट्सएप पे कमेंट करें फ्री बुक के लिए। अगर आप भी ऐसी चाहते हैं आपका नाम भी बताया जाए और आपको फ्री बुक मिले, तो आज जो क्वेश्चन पूछा है उसका आप आंसर दीजिएगा, फिर आपको भी ज़रूर फ्री बुक मिलेगी, और साथ में आपका नाम भी यूट्यूब पे हमारे चैनल पे दिखाया जाएगा। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपनी कमेंट कीजिएगा, जिससे हमें मदद हो सके और हम आपकी हेल्प कर सकें।